चुनावी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। और रुक कर लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। चूरू से ये बड़ी खबर है, राजकुमार रिणवा आज बीजेपी का दामन थामेंगे। सतीश पूनिया और अरुण सिंह बीजेपी ज्वाइन करवाएंगे। किसानों के प्रबुद्ध सम्मेलन को पूनिया संबोधित भी करेंगे। चूरू में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा की घर वापसी हो रही है। बता दें 4 साल बाद वे दोबारा से बीजेपी में एक बार फिर से शामिल हो रहे हैं। रिणवा बीजेपी का साथ छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और अब 4 साल बाद वे वापस बीजेपी में एंट्री कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा रहे हैं। 2018 के विस चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर जमानत जब्त हुई थी। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस में शामिल होने के भी कयास लगे थे। कांग्रेस की सभाओं में भी राजकुमार रिणवा मौजूद रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ जयपुर से सहयोगी बाबूलाल धायल और चूरू से सहयोगी मनोज शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, एक बार फिर से वापसी ज्वाइन कर रहे हैं 4 साल बाद, क्या कुछ तस्वीरें वहां से? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव से पहले जो भाजपा है उसके द्वारा नेताओं की जो घर वापसी है, जिनके द्वारा भाजपा को छोड़ दिया गया था या जिनकी टिकट नहीं मिलने से जो साल 2018 के विधानसभा चुनावों में नाराज हुए थे, उनकी जो घर वापसी है वो शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी के अंदर आज जो भाजपा से देवस्थान मंत्री रहे थे राजकुमार रिणवा, जो कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हैं, उनकी भी जो घर वापसी है वो घर वापसी हुई है। और इसी की कवायद के अंदर भाजपा भी जुटी हुई है। तो सरदार शहर है, सरदार शहर के जो गांधी विद्या मंदिर है वहाँ एक भाजपा का जो कार्यक्रम है वो होना है। अभी बताया जा रहा है 12:30 बजे के लगभग ये कार्यक्रम होगा, जिसके अंदर जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया है, विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल है, सांसद राहुल कस्बा है और तमाम जो भाजपा के नेता है वो शामिल होने वाले हैं। और जो राजकुमार रिणवा है उनकी जो ज्वाइनिंग है भाजपा में 4 साल बाद वो वापस यहाँ की जाएगी। बताया जा रहा है कि सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव से पहले राजकुमार रिणवा की जो घर वापसी है उससे पार्टी को काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि रतनगढ़ जो विधानसभा क्षेत्र है उस रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कई जो क्षेत्र है वो विधानसभा के लिहाज से और सरदार शहर में पड़ते हैं। तो उन क्षेत्रों के अंदर राजकुमार रिणवा का जो दबदबा है वो काफी माना जाता है। साल 2018 के अंदर जो पार्टी के द्वारा टिकट काटने के बाद ये राजकुमार रिणवा है वो नाराज हो गए थे और नाराज होकर इनके द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ा गया था। हालांकि इनकी जमानत जब्त हुई थी, 18,000 के करीब ही इनको 2018 के अंदर मत मिले थे। उसके बाद जो कांग्रेस की कुछ सभाएं थी उन सभाओं के अंदर भी ये शामिल हुए थे। साथ ही 2019 में ही जब लोकसभा चुनाव थे तो इनका कांग्रेस के अंदर जाने के भी कयास है। वो बिल्कुल मनोज, नाराज हुए थे लेकिन अब बीजेपी ने उनकी ये नाराजगी दूर भी कर ली है और 4 साल बाद वापस से वे बीजेपी ज्वाइन भी करने जा रहे हैं। बाबूलाल धायल लगातार सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, राजकुमार घर वापसी कर रहे हैं, कैसे देखा जाए इसे और बीजेपी के लिए एक पॉजिटिव मैसेज के तौर पर देखा जा सकता है? जी देखिए, प्रचारित तो यही किया जा रहा है, बीजेपी की सियासी मजबूरी है क्योंकि सरदार शहर का उपचुनाव जीतना उनके लिए नाक का सवाल बना हुआ है। ऐसी सूरत में उनको जहां पर भी कोई भी नेता अगर कुछ वोट पार्टी को दिलाने की कोशिश करता हुआ दिखाई देगा तो उसको जरूर पार्टी में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो राजकुमार रिणवा क्या है कि अलग थलग से पड़ गए थे और उन्होंने पार्टी से आग्रह किया कि भाई मुझे बीजेपी में मैं रह सकता हूं और मैं कहीं जाने का इरादा नहीं है। तो बीजेपी ने विचार किया, इस बीच में सरदार शहर का उपचुनाव आ गया। पार्टी को लगा कि इनके आने से कुछ 1000 वोट पार्टी को ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण यानी कि उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी का और ये ब्राह्मणों के तौर पर शेखावाटी में बड़ा चेहरा रहे हैं। पिछली सरकार में मंत्री भी रहे, खान मंत्री थे, इसके अलावा देवस्थान मंत्री थे। तो एक पकड़ है इस इलाके में इनकी और बीजेपी इनमें वो कुव्वत देख रही है, वो क्षमता देख रही है जिसका फायदा उठाना चाहती है। हालांकि राजकुमार रिणवा को प्रूव करना पड़ेगा, पहली परीक्षा उनके सरदार शहर में होने वाली है। अगर बीजेपी जीती तो राजकुमार रिणवा के खाते में भी ये जाएगा कि उन्होंने मेहनत करी और जब वो आखिरी वक्त पर पार्टी में आए तो उसका पार्टी को फायदा मिला। लेकिन इस वक्त जो है नेक टू नेक फाइट है और आरएलपी भी खेल बिगाड़ रही है। ऐसे में राजकुमार रिणवा कितना वोट ज्यादा बीजेपी को दिला पाएंगे कहना बहुत मुश्किल है।
लेकिन बीजेपी मजबूत होगी शेखावाटी में। बिल्कुल, जो उनका वोट है ब्राह्मण मतदाताओं से जुड़ाव बढ़ेगा, साथ ही ग्रामीण इलाकों में इनकी अच्छी पकड़ है, तो उसका भी बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। लिहाजा अरुण सिंह आ रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ है, सतीश पूनिया जो है, उनकी मौजूदगी बीच में इनको जो है आज ज्वाइन कराया जा रहा है फिर से। और अरुण सिंह बताएंगे कि राजकुमार रिणवा के आने से पार्टी को कितना फायदा हो रहा है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां पर करेंगे। तो आखिर बाबूलाल, राजकुमार के आने से बीजेपी पार्टी को तो फायदा पहुंचेगा, लेकिन फिलहाल राजकुमार के लिए बड़ी चुनौती है खुद को प्रूव करने के लिए। बहुत शुक्रिया मनोज और बाबूलाल, आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। खेल परिषद अध्यक्ष और सादुलपुर से विधायक पद्मश्री डॉक्टर कृष्णा पूनिया ने सफाई अभियान चलाया। सवाई मानसिंह स्टेडियम के पास लगभग 3 किलोमीटर क्षेत्र में 2 घंटे तक सफाई की गई। इस दौरान उनके साथ मुख्य खेल अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों, खेल प्रशिक्षकों, खेल परिषद के कर्मचारी भी शामिल हुए। वहीं हजारों खिलाड़ियों के साथ सफाई अभियान के तहत पूरे स्टेडियम की सफाई की गई। और एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एबीवीपी का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया जा रहा है। अधिवेशन में देश भर के 40 प्रांतों से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। अधिवेशन में 1500 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, शामिल हुए हैं। 27 नवंबर को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी अधिवेशन में शामिल होंगे। 18 साल बाद राजस्थान को अधिवेशन की मेजबानी मिली है। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। अग्रवाल कॉलेज से अल्बर्ट हॉल तक एबीवीपी शोभा यात्रा निकालेगी। शोभा यात्रा में देश के विभिन्न राज्यों की झांकी भी देखने को मिलेगी और विभिन्न राज्यों की झांकी की झलक आज लोग देखने वाले हैं। अल्बर्ट हॉल पर छात्रों के विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। तो एबीवीपी के देश भर से आए कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। राजस्थान को इस बार इसकी मेजबानी करने का मौका मिला है और बताया जा रहा है कि कई जगहों की झांकी इस अधिवेशन में निकाली जानी है। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, भव्य शोभा यात्रा निकाली जानी है, जानकारी दीजिए इसे लेकर। हाँ, देखिए, पूरे देश भर की झलक इस शोभा यात्रा के अंदर नजर जो है वो आएगी। और शोभा यात्रा दोपहर 3:30 पर जो अग्रवाल कॉलेज है वहां से रवाना होगी, जहां पर तमाम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हैं, उसके अलावा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो तमाम पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के बूथ स्तर तक के, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा जो है तमाम लोग जो है वो वहाँ इस कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे। साथ ही साथ में इस शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो झांकियां हैं वो इस शोभा यात्रा के अंदर जो है वो देखने को मिलेगी। और बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि 18 साल बाद राजस्थान को इस राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी मिली है। साल 2003 के बाद में ये ऐसा मौका है जब राजस्थान के अंदर जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये अधिवेशन जो है वो होता है। और इस अधिवेशन में बड़ी तादाद में 3000 से ज्यादा कार्यकर्ता पूरे देश भर के शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, जिसमें कल जो है समापन समारोह होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिरकत करेंगे। और कल उद्घाटन समारोह के मौके पर जो स्वामी रामदेव हैं, योग गुरु, उन्होंने भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को एक जोशीला भाषण दिया और कार्यकर्ताओं से यह आह्वान किया कि वो देश सेवा के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के प्रति भी अपना ध्यान दें। जी बिल्कुल लवली, 40 प्रांतों से कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया लवली आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं इस बीच एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पेट्रोल डालकर दंपति को जलाने के मामले में इस वक्त मिल रही बड़ी अपडेट आपको बता दें। पुजारी नवरत्न की मौत हुई है। एमबी चिकित्सालय की एसएसबी यूनिट में पुजारी का इलाज चल रहा था और कुछ देर पहले ही पुजारी ने दम तोड़ दिया है। 80% तक पुजारी झुलस चुके थे और दुखद खबर सामने आ रही है, इलाज के दौरान पुजारी ने दम तोड़ दिया है। भूमाफियाओं द्वारा जलाया गया था पेट्रोल डालकर। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो माफियाओं की दबंगई देखने को मिली है। पेट्रोल डालकर पुजारी को जलाया गया था और दुखद खबर सामने आ रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इलाज के दौरान पुजारी की मौत हो गई है। कपिल सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, दुखद खबर। जी बिल्कुल, देखिए, बेहद दुखद खबर है, क्योंकि
पिछले कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे पुजारी, और आज कुछ ही देर पहले इलाज के दौरान इन्होंने दम तोड़ दिया है। नवरत्न प्रजापति इनका नाम है, और आप देखिए कि बहुत निर्मम तरीके से इस पुजारी दंपत्ति पर हमला किया गया था, इनको मारने की कोशिश की गई थी। पेट्रोल बम छिड़ककर भू माफियाओं द्वारा इनकी जो जमीन थी उसको हड़पने के फिराक में इन पर पेट्रोल बम छिड़ककर इनको जलाया गया था। इस दौरान इनका जो पुत्र था उसको बंधक बना लिया गया, और उसके सामने ही पेट्रोल बम जो माता पिता थे नवरत्न प्रजापत और जमुना देवी जो की है, दोनों के ऊपर पेट्रोल बम डाला, जिसमें नवरत्न प्रजापत बुरी तरह से झुलस गए थे। तकरीबन 80% से ज्यादा नवरत्न प्रजापत झुलस गए थे, और उस दौरान उनकी पत्नी जमुना देवी भी झुलसी थी, लेकिन उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन अब इलाज के दौरान जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए नवरत्न प्रजापत की हॉस्पिटल में मौत हो गई है। RNT मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर लाखन पोसवाल द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। जी बिल्कुल कपिल, ये तो खौफनाक खबर है, क्योंकि इस तरीके से दबंगई बदमाशों की पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। कपिल, क्या कुछ कार्रवाई की गई अब तक मामले पर? पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था, निश्चित तौर पर इससे साफ प्रतीत होता था कि राजस्थान में कहीं न कहीं अपराधियों के जो हौसले हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं, और उसी की परिणति यहाँ पर देखने को मिली थी। हालांकि कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों की गिरफ्तारियां की गई थी। इसमें देवघर थाना प्रभारी शैतान सिंह नाथावत और एक चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया था। तो इस तरह की कार्रवाइयां जरूर की गई, लेकिन ये कार्रवाइयां पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो पुजारी दंपत्ति है ये पहले ही ये शक जाहिर कर चुका था, ये शिकायतें दर्ज करा चुका था कि उसकी जमीनों को लेकर कुछ भूमाफिया लगातार परेशान कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बावजूद इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया, और उसका परिणाम देखा गया कि पेट्रोल बम छिड़ककर पुजारी को मार दिया गया। कपिल, अगर पुलिस पहले इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती तो शायद एक जान बच सकती थी। आज हमारे साथ अलकेश भी सहयोगी जुड़ चुके हैं। अलकेश, ये तो परेशान करने वाली खबर हो गई कि बदमाश इतने दबंग हो चले हैं, पेट्रोल छिड़क कर एक पुजारी की जान ले ली गई है। क्या कह रही है पुलिस अब पूरे मामले पर? मेरी आवाज मिल पा रही है अलकेश? अलकेश, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। क्या कह रही है अलकेश पुलिस पूरे मामले पर? जान चली गई अब तो पुजारी की, वो तो वापस नहीं आएंगे अब। जी, राजसमंद पुलिस की अगर बात की जाए इस पूरे प्रकरण को लेकर, तो शुरू से ही पुलिस कहीं न कहीं दबाव में नजर आई। पुजारी क्योंकि पुजारी की जो हत्या हुई थी, पुजारी के ऊपर जो हत्या का प्रयास किया गया था पुजारी दंपत्ति के ऊपर, 20 तारीख की रात को उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का गया था। लेकिन हमारे सूत्रों की अगर बात करें तो 17 तारीख को ही पुजारी दंपत्ति ने जो वहां के तहसीलदार और पुलिस प्रशासन को लेटर लिखकर ये आशंका जाहिर कर दी थी कि उनकी जमीन को लेकर कुछ लोग उनके ऊपर जानलेवा हमला कर सकते हैं। लेकिन ना तो पुलिस ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया, ना ही प्रशासन ने लिया। हालांकि फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दो जो थाने वहां चौकी इंचार्ज और एक थाना अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। वहीं जिला कलेक्टर ने देवगढ़ के जो तहसीलदार है उनको 16 सीसी का नोटिस दिया गया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में कहीं न कहीं जो राजनीतिक दबाव साफ तौर पर जाहिर हुआ और पुजारी को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिल्कुल अलकेश, ये कार्रवाई तो महज खानापूर्ति है, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर किसका दबाव है? क्या ऐसे आमजन में विश्वास और अपराधियों में खौफ होगा? जी, आपका सवाल एकदम लाजमी सवाल है कि आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का नारा देने वाली पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से उल्टी नजर आई। यहाँ पर आमजन में खौफ था और अपराधी बेखौफ नजर आए। लगातार हुआ उस मंदिर की जमीन, जिस जमीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, उस जमीन को कब्जा करने की प्लानिंग पिछले 1 से 1.5 महीने तक चल रही थी। इस दौरान पुजारी परिवार ने कम से कम 5 से 7 बार, बड़ी बात है 5 से 7 बार पुलिस और प्रशासन को जाकर इस चीज की गुहार लगाई कि हमारी जान को खतरा है, और ये कुछ लोग जो है लगातार दबाव बनाकर हमें वहां से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने तब इस चीज को गंभीरता से नहीं लिया है। और पुजारी के ऊपर जब पेट्रोल डाला गया तो 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले पुजारी की हालत अचानक से पुजारी की हालत गंभीर हो गई थी और उन्हें वेंटिलेटर पर लिया था। वेंटिलेटर पर लेने के बाद उनकी, क्योंकि उन्होंने बोलना बंद कर दिया था, वो कुछ खा भी नहीं रह पा रहे थे और उनको बोलना ही बंद कर, 80% ज्यादा पहले ही उनकी हालत
झुलस चुके थे। ऐसे में लगातार गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें 2 दिन पहले वेंटिलेटर पर लिया गया था। और वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज उनकी जो घटनाक्रम में उनकी निधन हो चुका है। हालांकि अभी तक राजसमंद पुलिस की अगर बात की जाए तो राजसमंद पुलिस अभी तक भी सिर्फ कानून व्यवस्था के जो दृष्टि के मद्देनजर रखते हुए अभी तक इस बात का अभी तक भी खुलासा नहीं करी है। हालांकि जो अंदरूनी तौर पर अंतिम संस्कार तक की तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से राजसमंद के जो समीपवर्ती जो जिले हैं वहां से भी देवगढ़ क्षेत्र में अतिरिक्त जाब्ता बुला लिया है ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हो। लेकिन कहीं न कहीं ये पूरा घटनाक्रम पुलिस और प्रशासन की विफलता को साबित करता है। बिल्कुल अल्केश, पुलिस प्रशासन की यहाँ पर बड़ी विफलता है। एक और जहां इस परिवार के लिए संवेदना है तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। कपिल, दुख की घड़ी इस वक्त पूरे परिवार के लिए, क्या कुछ कहना है परिवार वालों का? बात हो पाई क्या आपकी? आवाज मिल रही है कपिल आपको मेरी? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। बात हो पाई घर वालों से आपकी? कुछ मांगे रखी गई उनकी ओर से, क्योंकि गुस्सा तो उनमें भी होगा ना। देखिए अभी जो है वो डिक्लेयर किया गया। हमारे साथ में उनके पुत्र मौजूद है। मैं सीधी बात उनसे करवाऊंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप बात कीजिए कि क्या हुआ है। जी, अपना नाम बताइएगा आप। हेलो जी, अपना नाम बताइएगा। मुकेश प्रजापति। मुकेश जी, बेहद दुखद खबर, आज आपके पिता की मौत हो गई है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? कार्रवाई की मांग की गई है आपकी ओर से? कौन कार्रवाई चाहता हूँ? क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? क्या कुछ मांगे आपकी ओर से रखी गई हैं? मांगे भी मेरे परिवार वाले करेंगे, मैं ज्यादा कुछ बोल सकता हूँ। मुकेश जी, क्योंकि आपने पहले भी कई बार कंप्लेंट्स किए थे और जैसा कि खबर मिल रही है पुलिस की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। क्या इसके पीछे कुछ बड़े लोग शामिल हैं? किसी का नाम लेना चाहते हैं आप? नाम लेना चाहूंगा, एमएलए साहब, सरपंच साहब जी। कौन कौन दबंग थे? आप न्यूज 18 के माध्यम से बताइए जरा। हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपके परिवार को न्याय मिल सके। आप खुलकर बताइए कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल थे, किन किन लोगों की वजह से ये हादसा हुआ है आज? श्रीमान सुदर्शन सिंह जी विधायक साहब, मेन आदमी, और सरपंच साहब हरदेव भाट। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप इन लोगों पर? और हमारे गांव के और कुछ लोग बाहर के भी होंगे। तो अभी कार्रवाई एमएलए साहब की नहीं हुई है अभी तक। उनकी कार्रवाई सख्त से सख्त चाहता हूँ मैं, तुरंत अरेस्ट चाहता हूँ उनको। बिल्कुल मुकेश जी, क्योंकि सबसे पहले मैं एमएलए साहब को अरेस्ट चाहता हूँ, सुदर्शन सिंह जी को। ठीक है मुकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। कपिल और अल्केश, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।